अगर हम आयशा को अपने पास हमेशा के लिए रख लें तो? मतलब आदि की जिंदगी में पंखुड़ी की जगह ले ले। क्या कह क्या रही हैं आप? तुझे याद है मॉम कह रही थी ना कल कोई स्पेशल डे है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। क्या है कल? मैं नहीं बताऊंगा। तुझे पहले मुझे वादा करना होगा। तो ऐसे क्या देख रही है यार? तुझे मुझे प्रॉमिस करना होगा कि जो भी मैं मांगूंगा ना वो गिफ्ट मुझे देगी। क्यों? कल तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, कोई और भी स्पेशल डे है। अब जल्दी बताओ और भाव मत खाओ कि क्या है कल। पहले वादा। पहले बताओ। पहले वादा। दवाई खाओ। पहले वादा। ठीक है, तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए हम देंगे, पर दवाई खाओ। राना। कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। और मैं चाहता हूं कि आज रात 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक तू अपना हर मोमेंट मेरे साथ जी, मेरे साथ रहे, मेरे साथ स्पेंड कर। यही मेरा गिफ्ट होगा। और एक बार वादा कर दिया ना तो तोड़ नहीं सकती, निभाना पड़ेगा। क्या हुआ? वेडिंग एनिवर्सरी याद करने की कोशिश कर रही? जब हमें कुछ याद ही नहीं है तो हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? याद करने की क्या जरूरत है? मुझे याद है ना। नहीं, हमें याद नहीं है तो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इसका मतलब तू पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड नहीं करेगी? तूने अभी वादा किया था यार। अब हमने तोड़ दिया। तोड़? अब तो तुझे आदत हो गई ना ये वादा तोड़ने की। जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया और 2 साल तक मुझे अकेला छोड़ के मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। नहीं करना है तुझे सिर्फ, ठीक है? मैं भी ना फोर्स नहीं करूंगा तुझे। अजीब पागल है तुम्हारा पति पंखुड़ी। तुम्हारी एनिवर्सरी पर हमारा हक नहीं है, ये बात कैसे समझाएं इसे? अब तुम्हें बताओ कि हम क्या करें? सच कहें तो इसका दिल दुखाकर हमें भी अच्छा नहीं लगा। शैंकी, अरे 9 बज गए, कहाँ है मेरा नाश्ता? शैंकी। हेलो आंटी, आप कहें तो हम आपके लिए नाश्ता बना दें? अरे नहीं नहीं, शैंकी है ना, बस आता ही होगा। लेकिन आंटी, शैंकी काका अगर बिजी है तो आप पायल से क्यों नहीं कहती, वो नाश्ता बना देगी। तुम पायल का नाम ना ही लो तो अच्छा है। अरे उसे अपनी पार्टियों से फुर्सत मिले तो ना। अब देख लो ना, मैडम जी अभी तक जिम से नहीं लौटी है। और कुछ नहीं तो मेरे बेटे का ही ख्याल रखे ना तो भी बहुत है मेरे लिए। वैसे आंटी, हमें आपसे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम जब रूबल के साथ ऑफिस में थे ना तो हमने उन्हें कभी खुश नहीं देखा। वो तो किसी ना किसी बहाने से उनका मन बहल जाए इसीलिए हम उन्हें जबरदस्ती कहीं बाहर ले जाते थे। देख लो, बाहर वाली होकर भी तुम्हें कितनी समझ है। अच्छा, रूबल ऑफिस तो नहीं गए ना, घर पे है? नहीं है ना, कमरे में ही है, जाओ मिल लो। हमें ऑफिस का कुछ काम था उनसे। क्या बात है आयशा, कुछ सोच रही हैं आप? अम्मी, कल आदि पंखुड़ी की एनिवर्सरी है और आदि चाहते हैं कि आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन हम उनके साथ बिताएं। कोई जरूरत नहीं है। अब तक आपने जो कुछ भी किया आयशा सब ठीक था, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे परसों तो हम जा ही रहे हैं, तो क्यों ना आखिरी बार उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। हमने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से किसी के साथ फिजूल का दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर आपको आदि कितनी पड़ी क्या हुई है आयशा? अरे अम्मी, क्यों पड़ी नहीं है? मतलब इतने दिन इतना वक्त हमने साथ में बिताया तो
दिल तो लग ही जाएगा ना। ये क्या रही हैं आप आयशा? कहीं आपको अम्मी क्या? अम्मी एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें आदि से प्यार मोहब्बत हो गई तो प्लीज, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओ गॉड अम्मी, आप जानती है ना ये प्यार मोहब्बत ये सब वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। और हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा करियर है और कुछ नहीं। अच्छा है जल्द जा रही हैं आप यहाँ से। क्या? हमें तो लगा था कि हमारे जाने से आप भर भर के आंसू बहाएंगी, रोएंगी, पर आप तो खुश हो रही हैं। बेवक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता है आयशा, हमें बहुत सारे काम है। लेकिन आप ख्याल रखिएगा, सालगिरह के चक्कर वक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना आप? लगता है रूबल वॉशरूम में, यही सही मौका है। सॉरी रूबल, जो परफ्यूम आपने हमें गिफ्ट की थी वही हमें यूज करनी पड़ रही है। अब पायल आपके पास जाएगी और हमें यकीन हो जाएगा कि आप किसी के करीब आए थे। कोई आया था क्या? ओके आंटी, चलते हैं हम। मॉम, ये नफीसा यहाँ क्या कर रही थी? रूबल से मिलने आई थी। Ready for the office? Yeah. Let me help you. Sure. Thank you. क्या हुआ? नहीं वो अच्छा, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे परफ्यूम का स्मेल मेरे शर्ट पर कैसे आया, राइट? I don't know, पायल, मैं अभी जस्ट रेस्ट रूम यूज करके I'm already running late for the office. Okay, I'll see you in the evening. Okay, you take care. Bye. स्ट्रेंज, रूबल अभी अभी वॉशरूम से आया। मेरे परफ्यूम की फ्रेगनेंस तो वो थी नहीं। नफीसा वो इस रूम में आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नफीसा जानबूझ के मेरे और रूबल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? आप तो बिल्कुल सही टाइम पे आई। मतलब रूबल और मैं अभी साथ में लंच करने ही वाले थे कि अब आप आ गई है तो हम तीनों साथ में लंच करते हैं। पायल जी, वो रूबल ने आपको बताया? कुछ नहीं, बहुत हेडेक हो रहा है उन्हें, तो ये मेडिसिन हम उन्हीं के लिए लेकर आए। पता नहीं ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं डैड, चाहे वो मना करे या कुछ भी ना, मैं एनिवर्सरी की सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन करूंगा। इनफैक्ट मैंने आज रात के लिए भी सब प्लान कर दिया है। अरे नहीं डैड, आप कुछ नहीं बोलो। लंदन की डिटेल्स देने से भी इनकार कर रही है वो। हाँ, अब चाहे वो मना करे या कुछ भी ना, मैं उसके साथ लंदन जाऊंगा एंड दैट इज फाइन। इतना कैसे बदल सकती है पंखुड़ी कि मेरी बात ही ना माने? देख रोमियो, दरअसल वो पंखुड़ी नहीं, वो आयशा है। एक ही बात है ना डैड, व्हाट आर यू सेइंग? आदि,
पायल, अरे क्या हुआ? टेंस क्यों लग रही है? आदि, I'm sorry, बट मुझे लगता है कि आयशा की फैमिली को, स्पेशली नफीसा को अब हमारे घर से चले जाना चाहिए। क्या हुआ पायल? तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? तुम नहीं जानते, she's trying to take my Rubal away from me। गलती मेरी है और इसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। भूल गया था कि मेरे और पायल के बीच चाहे कितने भी डिफरेंसेस आ जाए, लेकिन अब भी हम पति पत्नी ही हैं। मैं जानती हूँ कि उस फैमिली ने आयशा की बहुत मदद करी है, बट शी इज स्पॉइलिंग माय पर्सनल लाइफ। मैं इतनी मुश्किल से अपने और रूबल के रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और वो है कि सब गड़बड़ करी। आदि, आई डोंट नो व्हाट टू। मुझे रूबल को अलग कर देगी। यू डोंट अंडरस्टैंड। Just calm down, बैठ। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ओके? अच्छा पानी पियो। आदि, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो लड़की मेरे आसपास भी ना रहे। ओके, टेंशन मत ले यार, मैंने कहा ना, I'll handle it, ओके? तुम रूम में जाओ अपने। आदि, I trust you a lot. Please don't let me down, please. क्या ये सब क्या होकर रहा है? एक्चुअली डैड, मैंने आपको पहले बताया नहीं। I think I must just go and मुझे उसकी फैमिली से मिलना चाहिए यार। लेकिन मैं आयशा की फैमिली को जाने के लिए भी नहीं कह सकता यार, और ना ही आयल और रूबल की जिंदगी खराब होने दे सकता। ये आदि की लाइफ संभालने के चक्कर में कहीं रूबल की लाइफ खराब ना हो जाए। मुझे अब एक्शन लेना ही होगा। नहीं डैड, मैं जाकर नहीं आदि, यू स्टे आउट ऑफ दिस, मैं बात करता हूं। अरे लेकिन आप क्यों खामखा इन्वॉल्व होंगे? आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड। वैसे मत देख, आई विल हैंडल दिस। आप वहाँ इतनी ठंड में रहेंगे कैसे? बात में तो सर्दी जुकाम हो जाया करता है आपको। हाँ तो एक काम कीजिए ना, गर्म कपड़ों के साथ थोड़ी गर्मी भी बांध दीजिए। वैसे आयशा, हमें सोच के बहुत डर लग रहा है कि आप चली जाएंगी तो आदि पे क्या बीतेगी। लेकिन हमें बहुत नाज है आप पे। आप सच में बहुत स्ट्रांग हैं। तो अपने करियर के अलावा आप कुछ नहीं सोच रही हैं। सही बताएं, हम आपकी जगह होते तो शायद ऐसा कभी ना कर पाते। पर आपा, कभी तो जाना ही था ना। अब जिंदगी भर पंखुड़ी बनकर तो नहीं रह सकते हम। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप लोग? कई बार तो हमें ऐसा लगता है जैसे हरीश जी की बात मानकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना हम उनकी बात मानकर यहाँ आते हैं, ना हमारी बच्चियां इस तरह से हमारे हाथ से निकलती। अरे हरीश जी, अंकल वो प्लीज आप बुरा मत मानेगा। अम्मी एक्चुअली गुस्से में थी तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही बस। कोई बात नहीं बेटा, वो अपनी जगह सही हैं। हो सकता है मैंने ये एक गलत डिसीजन ले लिया हो। एनीवे, वो आदि वाज लुकिंग फॉर यू, तो एक बार हो आओ। नीलूफर जी, मैं आपसे जो
कहने जा रहा हूं उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूं। आपने हमारी जितनी मदद की है उस हिसाब से हम जितना भी करें, जितना भी कहें वो कम होगा, लेकिन फिर भी ये बात कहना जरूरी है ताकि आगे हमारी लाइफ में कोई रिग्रेट्स ना रहे। आप रूबल और नफीसा के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, तो आप सब जानती हैं। देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है एंड टू एंड दिस मैटर मेरे सामने और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। प्लीज सर, आप सबको यहां से चले जाना चाहिए। जी, हम भी यही सोच रहे थे, बल्कि 3 दिन बाद हम सबको दुबई के लिए निकलना ही है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, पर रूबल को नफीसा से ऐसे नजदीकियां बढ़ानी नहीं चाहिए थी। बात आगे बढ़ाएंगे तो इसका कोई एंड नहीं होगा, इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप गलत समझ रहे हैं जनाब। दुबई के लिए तो हमें निकलना ही है। 3 दिन बाद जाएं या कल ही निकल जाएं, क्या फर्क पड़ता है? मैं आप लोगों के लिए इंतजाम करता हूँ। आप ये मत समझिएगा कि हम नाराज होकर यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि आप लोगों से हमारे ताल्लुकात जितनी जल्दी टूटे हमारी बच्चियों के लिए उतना ही अच्छा है। ये सब उस आयशा की वजह से हो रहा है। आदि को तो बता ही दिया था। क्या जरूरत थी पूरे खानदान में ढिंढोरा पीटने की? अगर हमें रूबल नहीं मिला ना आयशा, तो हम आपको और रूबल पायल को किसी को खुश नहीं रहने देंगे। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? कोई नाराजगी है? क्या हो रहा है बताओ ना। अरे इसी से पूछ लीजिए ना, कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है आजकल आयशा। हमारी एनिवर्सरी और वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। आंटी, जब हमें कुछ याद ही नहीं है तो हम कैसे सेलिब्रेट करें? ये काम कर, तू कुछ मत कर, लेकिन मैं सेलिब्रेट करूंगा। ओके, मैं सेलिब्रेट करूंगा। आज रात 12 बजे ना मैं यहाँ सेलिब्रेट करूंगा, तेरा इंतजार करूंगा, और जब तक नहीं आएगी ना तब तक इंतजार करता रहूंगा, क्योंकि मैं पागल हूँ। क्या जिद है ये आदि? आंटी प्लीज अब आप समझाइए इसे, क्योंकि हम और झूठे सपने नहीं दिखा सकते आदि। टेंशन मत लो, ये डिसीजन तुम्हारा है एंड आई प्रॉमिस हम में से कोई तुम पर दबाव नहीं डालेगा। ओके, रिलैक्स। चलो कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ, चलो आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? अब रूबल को छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी आप दोनों के रिश्ते में ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं। एक्सक्यूज मी, ये तुम डिसाइड करने वाली कौन होती हो? हम पे नाराज मत हुई। आप दोनों के रिलेशनशिप की एक एक डिटेल पता है हमें। आपके हस्बैंड ने हमें खुद बताई। वैसे भी आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि ऐसा करके आप 3 लोगों की जिंदगियां खराब करी। 3? यू नो व्हाट, तुम अननेसेसरली मेरे और रूबल के बीच में आने की कोशिश कर रही हो। डिड यू गेट दैट? अल्लाह, खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो। लेकिन हकीकत को तो नहीं झुटलाया जा सकता ना कि आपके हस्बैंड हमें चाहते। Just shut up, Nafisa, and get out of my room right now. रूबल सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वरना वो पिछले 2 दिनों से हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करता, समझे तुम? अच्छा, रिश्ते को बचाने की या किसी सच को छुपाने की? पायल के दिमाग में शक तो पैदा कर ही दिया है, लेकिन अम्मी हमें यहाँ से ले जाना चाहती है। हम क्या करें? हम यहाँ से चले गए तो
रूबल को कैसे हासिल करेंगे? अगर आयशा यहाँ रुक जाए तो हमें भी नहीं जाना पड़ेगा। आयशा और आदि को हमेशा के लिए यहाँ रखना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।